ओके, तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या? सर पहली लाइन से तो ये है, जो उनके असाइनमेंट्स होंगे, टास्क होंगे, वो उनको स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है ठीक है, असाइनमेंट्स टास्क। ओके। और मतलब अगर एक्सेल में अगर मैं आपसे आउटपुट पूछूं तो व्हाट इज द आउटपुट? मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, मैं बस आउटपुट पूछ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन मत क्रिएट करना, आउटपुट बता दो क्या आउटपुट होना चाहिए। सबके पास है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? कोई सजेशन? एक काम करो, इसको कॉपी करो, ईव से लेके टास्क आईडी तक कॉपी कर लो। सर कहाँ से कहाँ तक? ईव लेके हाँ, टास्क आईडी तक, नीचे नीचे वही डेटा पे। माउस से लिखा, माउस से लिख, माउस से लिखा, कीबोर्ड से। सर स्क्रीन का ही हुआ है। नहीं उठा पा रहे? सर नहीं, कॉपी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा, एक मिनट। मैंने आपको चैट में भेज दिया, वहां से उठाओ। तो गाइस एक बार आप क्वेश्चन को पहले समझना कि क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है, और क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। ये दोनों चीजें आपकी मैटर करेंगी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एवरीवन नोज अबाउट व्हाट कॉन्सेप्ट, आप लोगों को पता है। अब इसको मेरे को सेपरेट करना है तो कैसे करूँ? एक ही कॉलम के अंदर है, आप पूरे को हम सिलेक्ट करो। फ्लैश फिल भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं फ्लैश फिल करने की जरूरत नहीं है, इसको फ्लैश फिल से नहीं करेंगे हम। इसको एक ही कॉलम को सिलेक्ट करो बस, जो है। अब उसमें जाओ, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम होगा आपके पास। यस सर। टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करो, डिलिमिटर ही रहने दो, नेक्स्ट करो, और उसमें स्पेस को ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो, ठीक है। ये डेटा बन गया आपका। तो आप लोग इस डेटा को देखोगे तो उन्होंने एक क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन क्या बोला? आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये बोला है कि इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉयज आर असाइंड। देखो आपको एक और चीज बताऊं, मैं अभी आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, उसमें ऊपर टॉप पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये देना बंद करने वाला हूँ, ऊपर वाला पार्ट जो सबसे टॉप लाइन लिखी है ना, स्वैप कॉन्जिक्यूटिव टास्क असाइनमेंट। तो आपको आधा आइडिया तो इसी से लग जाता है कि बेसिकली उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया होगा। अब ये चीज मैं बंद कर दूंगा, फिर मैं आपको नीचे वाला पार्ट ही दिया करूंगा बस। जैसे लिखा है ना, इन अ प्रोजेक्ट सिस्टम एम्प्लॉयज आर असाइंड टास्क विद अ यूनिक आईडी, द टास्क आर स्टोर्ड इन अ टेबल विच वेयर ईच रो रिप्रेजेंट द टास्क असाइंड टू एन एम्प्लॉय। Okay, your task is swap the task assignment between consecutive employees. Okay, if the number of employee is odd and the last employee task assignment should remain unchanged. Okay, write a SQL query to swap the task assignment of consecutive employees and return the result sorted by the task ID in ascending order. Okay, इज दिस क्लियर? सो गाइज आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेल में, लाइक अगर कंपनीज में भी आप बात करोगे तो मेल में भाई ऐसे ही पूरी कहानी लिखी होगी कि एग्जैक्टली करना क्या है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली आपको परफॉर्म क्या करना है, ठीक है।
तो अभी आपको समझ में आया क्या करना है मेरे को बेसिकली। और इसमें टास्क आईडी जो है दैट वन इज योर प्राइमरी आईडी, ठीक है। एंड उसने टास्क भी नीचे लिखा हुआ है, टास्क राइट अ क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी फॉर स्वैप द टास्क असाइनमेंट बिटवीन एवरी टू consecutive employees. If the number of employees is odd, the last employee task assignment remain unchanged. The result should be sorted by the task ID in ascending order. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मेरे को समझाओ क्या बोला है इसके अंदर। बेसिकली जो टास्क लिखा है ना, ये वाला पॉइंट समझाओ मुझे। की के ऊपर जो टास्क लिखा है, राइट अ क्वेरी, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी दैट स्वैप द टास्क असाइनमेंट, इस क्वेरी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? सर जो 2 एम्प्लॉइज़ होंगे उनके बीच में जो टास्क होंगे वो इंटरचेंज हो जाएँगे उनके। क्या? अगर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयी ओड है तो जो हमारा लास्ट एम्प्लॉयी का जो टास्क रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब अभी आप मेरे पास सपोज 3 एम्प्लॉय हो, आप तीनों। तो सर सपोज मैंने आपकी सिक्वेंसिंग ऐसे बना रखी है, हरनीत, टीना, शशांक। हरनीत, शशांक, टीना, अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज कर रखा आप लोगों को। तो किसका टाइम जो है वो, सॉरी, किसका टास्क जो है वो अनचेंज रहेगा? मेरा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें ऑड नंबर पे हूँ। ऑड नंबर पे हो। अगर इसमें विशाल और होता तो फिर सारे के सारे टास्क क्या होते? स्वैप हो जाते। स्वैप होते। मतलब यू नीड टू राइट अ एसक्यूएल क्वेरी लाइक दिस कि वो इवन ऑड कुछ भी फॉर्मेट में अगर आपका टास्क आए तो वो स्वैप करे, अदरवाइज लास्ट वाले को स्वैप ना करे। समझ में आया? यस सर। मतलब आपको कुछ ऐसा क्वेरी इसके अंदर राइट करना है जो आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। तो इतना आपको सोचना है। मतलब एक पार्ट था, लेकिन हमने दूसरा पार्ट भी सोचा कि भाई अगर नहीं होता तो क्या होगा, अगर होगा तो ऐसा करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं सोचना है। एज अ एनालिस्ट क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्टर या वीपी ने आपको बोला यार मेरे को ये डेटा चाहिए, राइट, एक्स वाई जी, आपको ये 3 डेटा निकालने हैं, बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑल्सो। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकालना वो आपका काम रहता है कि भाई आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हो उसके अंदर। क्लियर? और ये बात मैं इसलिए, मैं पूरा जब तक आपका सेशन खत्म नहीं हो जाएंगे ना 45 या 45, तब तक शुरू से लेके एंड तक मैं आपको यही याद दिलाता रहूंगा कि आपका काम क्या है। ठीक है। मेरे को वो MIS वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए कि ये तो एक्सेल चलाना या कोई डेटा बनाना ये MIS वाले करते हैं, बट ये काम हमें सिर्फ इसलिए सीखना होता है कि कई बार हमारे पास एंड टू एंड वर्क आ जाता है, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। ओके, क्लियर हुआ? तो टास्क का वन एक पार्ट वन तो देखना ही देखना है, और सेकेंड पार्ट पर भी आपको फोकस करके रखना है। क्लियर? इसको बना लोगे? ट्राई करना, आसान नहीं है ये, थोड़ा सा लेवल अप किया है इसके अंदर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। क्लियर है? तो ये टास्क आप लोगों के लिए पास असाइंड है। एक और टास्क आएगा इसी तरीके से, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कैसे उसको रिजॉल्व करोगे। ओके, यस चलो सर। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी हमारे पास सिक्वल में 2-3 चीजें बची हुई हैं। आपको पहले ये टास्क बनाना है। मैं आपको इसी के अंदर जो हमारा पार्ट चल रहा होगा ना, उसमें ही वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड व्यूज। ओके। तो एक टास्क मैं आपको बना के बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा व्हाई वी आर यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्यूज। वैसे आपका काम नहीं होता है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, दैट्स नॉट योर वर्क। आप किसी भी एंगल पे ये सब चीजें डिजाइन नहीं करते हो कंपनी के अंदर। अक्सर लोग बोलेंगे कि हाँ आप कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेस। एडमिन राइट नहीं होते हमारे पास। एक्चुअली डेटा एनालिस्ट के पास एडमिन राइट नहीं होते कि आप डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर अपने बना के रख सकते हो। ठीक है। तो वो डेटाबेस वालों के पास होते हैं, तो वी आर क्रिएटिंग एंड उनको देते हैं कि भाई ये चीज बना के दे दो हमें,
वो हम कर लेंगे। हाँ, कभी कभी आपको पहले आप चेक कर लो एडमिन राइट है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें राइट्स मिल जाते हैं, राइट्स मतलब पता नहीं होता, हमें एक्सेस आ जाता है। बट स्टोर्ड प्रोसीजर और जो व्यूज मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं लीगली आपको एक चीज के लिए वार्न करना चाहूंगा कि जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो या ऑफिशियली प्रोजेक्ट रोल पे हो, तो इन दोनों के लिए पहले आप अपने डीबीए टीम या अपने सीनियर मैनेजमेंट से पहले परमिशन ग्रांट लोगे कि दिस इज एन एक्सेसिबल और नॉट। आई नो आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो लाइव सर्वर होते हैं, उस पर अगर आपने कुछ चीज बना दी तो वो आपकी जॉब पे भी आ सकती है। तो कोई भी चीज करने से पहले पूछ लेना, कंफर्म कर लेना, ठीक है। जो चीजें मैं इसके अब सिखाऊंगा आपको अलग से, ओके। और बहुत ऐसी आसान सी चीज है, मैं इसी के साथ में सिखाऊंगा। पहले हम कुछ चीजें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम इन सब चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे साइड बाय साइड। बाकी पिछला जितना भी आप लोगों ने स्टडी किया उनमें कोई दिक्कत, किसी भी टाइप का कोई इशू? अभी तक मुझे वर्ल्ड वाले डेटाबेस का कोई एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं दिया आप लोगों ने। रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब मुझे रिपोर्ट कब दोगे, डेट बताओ। आज मैं आप लोगों से डेट लूंगा, पहले बताओ। अनिल, शशांक, टीना, तीनों बताओ। एक डेट बता दो मुझे कि मैं हम 25 तारीख को देंगे या हम 21 तारीख को देंगे, इससे पहले नहीं देंगे। सर कौन सा? एक एक वीडियो आपको मिला होगा, वीडियो एक बार देख लेना, जिसमें हमने सीक्वल को कनेक्ट किया था किसके साथ में, एक्सेल के साथ में, ठीक है। तो एक्सेल के साथ में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वर्ल्ड डेटाबेस अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास तीन क्या है, टेबल्स है, कंट्री, सिटी और कंट्री लैंग्वेज, ओके। उसमें एक एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट करके देनी है आप लोगों को। एनालिटिकल मतलब आप क्या इंसाइट्स मुझे उसमें निकाल के दे सकते हो। इंसाइट से मतलब समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ मैं? तो यूजफुल इंफॉर्मेशन डेटा से। यस, मतलब वो मेरे बेनिफिट के लिए या आपके बेनिफिट के लिए किसी भी एंगल पर बेनिफिशियली होना चाहिए। नॉट लाइक दिस कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन इतना है या चाइना का पॉपुलेशन इतना है, वो एक MIS वाला करके दे देता है, समझ गए। आपको कुछ और ही सोचना है। आप क्या रिपोर्ट मुझे ला के दे सकते हो, क्या बना के दे सकते हो, वो आप लोगों को उसके बारे में सोचना है। दो चीज है, अगर आप रिपोर्ट बना पाओ वेल एंड गुड, नहीं बना पाओ तो क्वेश्चन बता दो कि दिस इज माय थॉट प्रोसेस, कि मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि इस तरीके से मेरे को इन चीजों को निकाल, ये चीजें मेरे को निकालनी चाहिए इसके अंदर। क्लियर? यस सर। ओके। एक डेटा और दे रहा हूं, दूंगा अभी लास्ट में आपको, उसके बारे में भी सोचना, ओके। ठीक है। सो गाइस, अब हम थोड़ा सा पार्ट रेडी करते हैं। ओके, आप लोग अपना मेल आईडी बता दो मेरे को, मैं आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ। सर ऑफिशियल थी ना? सही है। सर CI OFFCI आई सर OFFICIAL टीना 0921 क्या 0921 0921 @gmail.com। जीमेल ही बताना, बिकॉज उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाओगे आप लोग। जीमेल नेक्स्ट ही वन, सर। यस सर। ठीक है। एक शशांक, सर मैंने मैसेज कर दिया, आपसे कॉपी पेस्ट कर लो। ये सही किया भाई, तुम्हारी तो और आसान थी, ऐसी वाली ईमेल आईडी मिलती नहीं है ना। अनिल, देखो इसका भी बहुत सही बना यार।
हमें नंबर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, स्टैट्स के नाम से मैंने आपको भेजा है एंड दिस इज अवेलेबल इन योर गूगल स्लाइड। अब वहां पर जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक बार चेक कर लो, मैंने एक्सेस अपडेट कर दिया। व्यू पॉइंट्स पे आप पूरी स्लाइड देख सकते हो। और इसको भी मैं आपको बताता हूँ तो मिलेगी कहाँ। जस्ट डू वन थिंग, आपको लिखना है यहाँ पर क्या, स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड लिखोगे तो जैसे ही आप गूगल स्लाइड पर जाओगे तो आपको नीचे यहाँ पर शो कर जाएगा लाइक दिस टाइप। ओके, तो यहाँ से आप पिकअप कर लेना। एक्सेस चेक कर लो आप लोगों के पास एक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर अभी तक तो नहीं आया है। अरे मिल गया यार, सर मेरे पास तो आ गई है मेल तो। आ गई ना, उसी में क्लिक कर दो उसको। सर चला आ रही है। यस सर। आ रही है। यस सर। सर आ गया। हाँ, शशांक चेक कर लेना। सर मेरे पास तो अभी तक नहीं आया है। देखो ये किसका एक्सेस है, रणनीत का एक्सेस आ गया मेरे पास। जो भी ओपन करेगा मेरे को पता रहेगा कौन कितने बजे ओपन करे, कितने बजे ओपन नहीं करना है। मेरे पास पूरी कंप्लीट डिटेल आएगी इसमें। ओके, सर एक 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 सेंटेंस गलत हो गया। क्या सर इसके बाद और भी इंस्टेंस होगा सर, मैं प्रॉपर देता हूँ। क्या सर आईडी में गलत होगी। आईडी में गलत हो गई? हाँ, तो ये प्रॉपर तुम आईडी। नहीं हो? नहीं सर, हटा दो सर। ये तुम ही तो हो, जम कर रहे हो। मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो? बेचारा वो टेंशन में आ गया, वो पता नहीं कहाँ मेल आया मेरे को। नो सर, अब आ गया सही। एक सेंटेंस रह गया था मेरा। एक मिनट रुको, रिमूव एक्सेस करना पड़ेगा इसको। ये तो हूँ, देखो। हाँ सर, ये भेज दिया। ठीक है, सो नाउ गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी सिंपल और आप लोग रेगुलर लाइफ में इसको यूटिलाइज कर रहे हो और आप इसको बहुत अच्छे से यूजेस करते हो मार्केट रियल टाइम पे भी। ठीक है, तो हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ में इन सब चीज़ों को कवर अप करेंगे एंड जस्ट फिगर आउट कि एग्जैक्टली हमारे को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो काफ़ी सारे कैलकुलेशंस रहते हैं, काफ़ी सारा डेटा जो रहता है वो हम इससे इन सब चीज़ों के बेस पर प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ में आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। पहली चीज़, स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा एनालिस्ट, जितना मैं अभी स्टैटिस्टिक 3 सेशन जो स्टैटिस्टिक्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, बट इसमें कुछ टेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, दीज टेस्टिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम लोग इसके साथ में स्टडी कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ए बी टेस्टिंग हो गया, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर आउट करूंगा। एंड द वन एल्गोरिदम, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। दैट एल्गोरिदम इज व्हाट, रीग्रेशन। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आगे, डिसीजन ट्री, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होती है इतनी सारी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले सारी की सारी, बट मैं हमको रिग्रेशंस बताऊंगा जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो पहले मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा एंड देन यू कैन परफॉर्म दिस रिग्रेशन ऑन व्हाट, जैसे कि आपका एक्सेल है, एक्सेल पे भी आप परफॉर्म करोगे। आप उसको पावर बीआई पे भी मैं आपको परफॉर्म करवा दूंगा, वो रिग्रेशन मॉडल्स कैसे चलते हैं, फोरकास्टिंग वगैरह हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। एंड देन जब हम पाइथन में मूव करेंगे देन वी कैन आल्सो फिगर आउट कि पाइथन में हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सो इन सब चीजों में आपको बहुत क्लियर कट रहना है क्योंकि इनके यूजेस अब ज्यादा रहेंगे। अभी तक आप डेटा प्रिपरेशन का काम कर रहे थे एंड नाउ यू हैव टू इंपॉर्टेंट डेटा सोर्सेस
which we are using very broadly sense in market. That one is your Excel and second one is your कौन सा है SQL. ओके, तो डेटाबेसेस में बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रहना है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, क्योंकि आपका सारा जो डेटा रहेगा कभी मैं CSV में दूंगा, कभी किसी में दूंगा, तो कुछ चीजें आप मेंटेन करोगे एक्सेल पे, कुछ चीजें आप मेंटेन करोगे किस पे, SQL पे. तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है इन सब चीजों को. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पहले हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स को. तो स्टैटिस्टिक्स की ऑफिशियल डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको बहुत एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ. स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड की गई है. मैथमेटिक्स दो पार्ट कौन से के होते हैं. फर्स्ट वन इज योर डिस्क्रिप्टिव, जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं पूरा का पूरा कंप्लीट. और डेटा एनालिटिक्स में हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, वो कोर कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे. ओके, सेकंड जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो होता है इन्फरेंशियल. ठीक है, जब हम मशीन लर्निंग या एआई मॉडल के फॉर्मेट पर जाते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग, लाइक हमारा प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे वी वांट टू प्रेडिक्ट आर द न्यू डेटा. लाइक फॉर एग्जांपल मेरी सेल पिछले साल 10,000 की रही या 8,000 करोड़ का मेरी कंपनी ने बिजनेस किया था. नाउ आई वांट टू प्रेडिक्ट कि मैं 2025 मतलब अब जो नया क्वार्टर स्टार्ट होगा उसका सेल कितना होना चाहिए. तो अगर मेरी कंपनी रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ कर रही है हर ईयर 2% या 3% या 50% 5% के हिसाब से, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए एवरेजली, कि सारा हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मेरी कंपनी की ग्रोथ कैसी रहनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रेडिक्टेड मॉडल, कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे बिजनेस में कितनी ग्रोथ आएगी. ओके, सो दिस इज ओनली डन बाय स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, और अगर आपको बहुत ज्यादा कोर लेवल पर जाना है तो आप MBA कर सकते हो. ठीक है, दूसरा अगर आपको खुद से कोर लेवल पर जाना है, खुद से इफ यू वांट टू बिकम अ एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट इन प्रेडिक्शन पर्पस, सो एक मैथमेटिक्स का बुक आता है, मैं राइटर आपको सजेस्ट कर दूंगा, गो ऑन दैट, डाउनलोड दैट बुक और उस मैथमेटिक्स की बुक को पूरा पढ़ लेना. तो आप प्रेडिक्शन मॉडल बहुत आसानी से जनरेट करना सीख जाओगे. मतलब बहुत ज्यादा डीप डाइव फॉर्मेट पर जाना है तो इस पे पूरे के पूरे सेशंस अलग से चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में. बट व्हाट वी नीड ऑन अ डेटा एनालिटिक्स पर्पस और डेटा साइंस पर्पस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस. ओके, तो डेटा साइंस वाले पार्ट पे अगर हम जाते हैं, इन्फरेंशियल वाले पार्ट में, तो हम कुछ टेस्टिंग पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स फॉर्मेट पर जो हमारे लिए जरूरी होती है, और रिग्रेशन मॉडल पढ़ेंगे. ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा कोर में नहीं जाऊंगा. जब हम मशीन लर्निंग स्टडी कर रहे होते हैं देन वी गो फॉर द कोर. उतनी हमको अभी जरूरत नहीं है, बट जितना पार्ट मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको बहुत घुस के पढ़ना, जितना घुस के पढ़ सकते हो जितना घुस के पढ़ सकते हो उतना घुस के आप लोग उसको पढ़ना, कि आपको क्लियर हो जाए चीज. ओके, तो इसमें जो टाइम लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे का हम लोगों का सेशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एक एक चीज आप लोगों को पूछनी है. ओके, बिकॉज इट्स एन मैथमेटिक्स एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये बैकबोन है पूरे डेटा एनालिटिक्स. जितना भी आप पढ़ रहे हो 45 डेज में आगे आपको जॉब भी क्रैक करनी है या आपको अपना पैकेज भी इंक्रीज करना है, दिस इज योर बैकबोन. ठीक है, now let's start with what is the agenda on a basic level. We are going to discuss about introduction, sampling क्या होती है, central tendency क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंपेरिकल रूल क्या होता है, जी स्कोर क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है. इन सब चीजों, लीनियर रिग्रेशन लिख रखा है उसको मैं रिग्रेशन कर दूंगा, तो रिग्रेशंस वगैरह क्या होता है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. दिस इज आवर बेसिक एजेंडा जो हमें कवर अप करना है. ओके, सो अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट सैम्पलिंग, इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट पे हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, और इनको क्लियर करने के बाद आई गिव यू अ सिंपल टास्क. वो टास्क आपको पूरे वीक में कंप्लीट करना है अपने नियर बाय.
फॉर्मेट पे, जो भी आप अपने एंड पे उठाओगे, ठीक है, कोई भी एक सर्वे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द ओनली वे जो हम रियल टाइम फेस पे इन सब चीजों को सीख सकते हैं। ओके, तो एवरीवन लिव इन द सोसाइटीज, राइट? बिल्डिंग में रहते हो या ओन हाउसेस है? ओन हाउसेस पे होंगे तो सोसाइटी तो होगी, सो सेक्टर में हमारा तो सेक्टर में है ना, यस तो सर। ठीक है। सो कम्युनिटीज आपके पास काफी सारे रहते हैं, स्टोर्स आपके आसपास के बहुत सारे रहते हैं, सो आपके नियर बाय इन हाउस लोग भी काफी सारे होंगे खुद के घर के फैमिली में। यू कैन ओन अ पर्टिकुलर, मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा, एक छोटा सा सर्वे फॉर्म स्टार्ट करवाऊंगा आपसे कि आप लोग वो सब चीजें कैसे बना सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली फॉर्मेट पर रियल टाइम फेस पर थोड़ा स्टडी करेंगे इन सब चीजों को। ओके, या मैं नॉट इवन इन योर क्लास, मैं हर क्लास में करवाता हूँ। ओके, तो वो बहुत अच्छे से और क्लियर कट आपको आंसर दे देता है कि आपको करना क्या है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या? सो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का ही एक ब्रांच है, ठीक है। आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, शशांक आप नहीं हो ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से? नो सर। एंड हरनीत? नो सर। ओके, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो पर्सन होते हैं, टीना आप तो हो ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक यस है। सर। तो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में 4 मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं बेसिकली, ठीक है। 4 मैथमेटिक्स, एक होता है हमारा M1, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हरनीत शशांक, एक होता है हमारा M1 जो हमारा कोर एल्जेब्रिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक होता है हमारा M2 मैथमेटिक्स 2, दैट इज वन हायर मैथमेटिक्स, वी आर कैलकुलेटिंग सम साइंटिफिक कैलकुलेशंस इन दिस। फिर होता है M3, M3 इज लिटिल बिट रिलेटेड टू दी स्टैटिस्टिक्स, बट वो कोर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता हमारा। बट हमारा एक जो फोर्थ मैथमेटिक्स होता है, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, M4 मैथमेटिक्स, ठीक है। उसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बोलते हैं। टीना आपने पढ़ा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सर है ना? तो ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है ना, इट्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू M1 एंड M2, जो मतलब जनरल स्टैटिस्टिक्स होती है ना, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट पे चलता है। और ये जो मैथमेटिक्स है उन्हीं के उसमें से एक ब्रांच है, ये कौन सी, स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिकली हम लोग MBA में ज्यादा स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट वाले पार्ट में, क्योंकि हमें वहां पर क्या करना होता है, प्रेडिक्टेड मॉडल बनाने पड़ते हैं और कुछ एनालिटिकल फॉर्मेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है एंड इट्स इन कोर मैथमेटिक्स। इट्स नॉट लाइक दिस कि एक जनरल फॉर्मेट में हमने उसको स्टडी कर लिया एंड हम उसको कवर अप कर जाएंगे। तो इट्स इन कोर मैथमेटिक्स। अब उसमें हमको डील किससे करना पड़ता है? सो यू नीड टू डील विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम पहले ये थी कि हमारे पास डेटा शॉर्ट था, हम बहुत आसानी से काम कर लेते थे, अंदाजे जो होते थे बहुत आसानी से लगा लेते थे। बट जब डेटा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रो करने लगता था, तब हमें स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिशियन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने बैंगलोर और भोपाल दोनों लोकेशंस पे आपने नाम भी सुने होंगे, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च है, बट वो स्टैटिस्टिक्स का कोर जो सिलेबस चलाते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे रहते हैं उनके। तो एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है, तो वहां पर एक स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामर जनरेट किया जाता था, बनाया जाते थे स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट में स्टैटिस्टिक्स के पीछे 2 टूल्स मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा यूजफुल रहते हैं। एक आपने सुना होगा SPSS, सुना है इस टूल का नाम? SPSS, दिस इज एन IBM टूल। और एक और टूल है SAS, SAS बोलते हैं हम उसको, सुना है SAS का नाम? SAS का नाम तो सर सुना ही होगा। यस ये सर। एक्सेल कंपनी है, बहुत फेमस है इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर, बहुत अच्छे आराम से जॉब मिल जाती है, पैकेज मुंह मांगा पैकेज देती है वो SAS पे। ओके, तो ये ऑफिशियल टूल है जो स्टैटिकल एनालिसिस के लिए डिजाइन किए गए थे और जो स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज करते थे, बट दे ऑल आर पेड टूल, ठीक है। ये कैसे टूल है? पेड है। बट स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स को आप पूरा का पूरा एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, आप पाइथन में भी परफॉर्म कर सकते हो, आप BI टूल्स के साथ में भी इसको परफॉर्म
कर सकते हो। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का मेजरली रोल क्या है? रोल ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें एनालाइज करना है, ठीक है, और उसको इंटरप्रेट करना है बोलते ना नॉलेजेबल इनसाइट फॉर्मेट में। उसके लिए हम लोग कौन से मैथमेटिक्स का यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। पहला क्या? एनालाइज करना, और नॉलेजेबल मोड में उसको कन्वर्ट करना, मतलब उसके डेटा को दिखाना, रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ चार्ट आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये है फनल। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? बार। तो ये ग्रोथ आप इसमें दिखा सकते हो कि हाउ योर बिजनेस ग्रोथ इज गोइंग ऑन, ठीक है, एज पर द जोन लेवल, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। मतलब एक काफी सारी स्टोरीज आप बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स बना सकते हो। बट स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है, दैट इज वन इज व्हाट? कलेक्शन। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट इन द सेंस, मैंने आपको बोला कि मेरे को एक स्टैटिस्टिक्स सर्वे चाहिए। सर्वे क्या चाहिए? कि बेसिकली जर्नली फॉर्मेट पे अगर हम देखें अपने आसपास, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पिकअप करने हैं कि एग्जैक्टली हर घर में एक सबसे मेजर इशू क्या है, किस चीज का मेजरली इशू आता है। तो इफ यू वांट, इफ आई एम सेइंग कि आपको उसका सर्वे करना है कि यार आपके घर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, so you need to decide कि अब मैं उस पूरे सर्वे को कैसे डिजाइन करूं। ओके, आप ऐसे तो नहीं बता सकते कि मैंने आपको बोला कि आपके आसपास 100 घर है, 100 घर में एक कॉमन प्रॉब्लम बता दो, उस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर का प्रॉब्लम क्या है, राइट? नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज यू डोंट हैव कि एक्चुअली मुझे पूछना क्या है लोगों से। पॉइंट समझ में आया? यस, बताओ, क्लियर? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वंस वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन, इस सेशन से पहले हम लोगों ने ना बहुत लंबा सर्वे किया था, 6 to 7 मंथ पहले। हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बट हम लोग उस पर्टिकुलर हम एक कॉज ढूंढ रहे थे कि व्हाई वी आर डिलीवरिंग दिस थिंग। डेटा एनालिटिक्स क्यों पढ़ाऊं मैं मार्केट के अंदर? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जिन पे पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, मैं लोगों को उसमें ट्रेंड कर सकता हूँ। व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन, और एग्जैक्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या है। तो वी आर डूइंग सम सर्वेस ऑन दिस कि एक्चुअली व्हाट इज द मार्केट डिमांड, कि लोगों को क्या पढ़ना है। दूसरा, व्हाई वी आर चूजिंग डेटा एनालिटिक्स, क्यों लोग डेटा एनालिटिक्स चूज कर रहे हैं। सेकेंड वन इज डेटा एनालिटिक्स पढ़ने के बाद आप मार्केट में देखोगे मैक्सिमम, आई एम सॉरी, मेरे को इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट कवर अप लेना पड़ेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दे आर क्लेमिंग कि हमारे इधर से प्लेसमेंट हुआ है, बट वी आर एनालाइजिंग वन थिंग, दे आर डिलीवरिंग डेटा एनालिटिक्स, बट प्लेसमेंट्स कहाँ है? MIS में। सो व्हाट इज द मेजर इशू इन दिस? ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ सर्वे कैलकुलेशन मॉडल कि डेटा कलेक्ट करना भी एक टास्क है। पॉइंट समझे? सिर्फ डेटा एनालाइज करना इट्स नॉट अ टास्क, डेटा कलेक्शन इज आल्सो एन आर्ट, कि हम किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर मुझे कोई मूवी मैंने आपको दे दी, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये मूवी सक्सेसफुल रेट पे चलेगी, ये स्टोरी सक्सेसफुल रेट पे चलेगी, इस पे टारगेटेड ज्यादा ऑडियंस मेरे को मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी। सो ये सब चीजें हम लोग कैसे करते हैं? वी आर प्लानिंग फॉर द सर्वे। अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूं बाय यूजिंग दिस, कि अगर आप इसको, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, बिकॉज मेरे को फोन में ऑडियो इज कनेक्टेड, रिकनेक्टिंग दिखा रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है तो हाउ कैन यू प्रोसीड विद दिस डेटा एनालिटिक्स को, आप उसके लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। हम घर बैठे अर्निंग सोर्स अपने जनरेट कर सकते हो। हाउ? ओके, सो स्टैटिस्टिक्स आपको क्या क्या चीजें बताएगा? डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सर्वे कैसे करना है कंप्लीट, देन उसके बाद उस सर्वे को एनालाइज कैसे करना है, देन हम उस पर्टिकुलर सर्वे को एनालाइज करने के बाद डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे, हम डिसीजन किस बेहाफ पे लें। तो वो सारी चीजें कौन करके देता है हमें? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करके देती है, वो कौन सी? स्टैटिस्टिक्स। ना आपको एक्सेल सपोर्ट करेगा, ना सीक्वल सपोर्ट करेगा, ना पाइथन सपोर्ट करेगी, ना पावर BI सपोर्ट करेगा। आपको डेटा एनालाइज करने में सपोर्ट करेंगे, नंबर के साथ चलने में।
बट आपको जो रिजल्ट और आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वो कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स देगा। कौन सा? स्टैटिस्टिक्स। इसलिए मैंने बोला ये बैकबोन है, बाकी सारी चीजें रखी रह जाएंगी अगर ये नहीं होगा तो। क्लियर? नाउ अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने देखा व्हाई दिस स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको इतनी देर से सारी कहानी जो समझा रहा था। Statistics allow us to derive knowledge from large data set, and this knowledge can be used to make prediction and decision and the classification and more of the things like मेरे को product analysis, product design या particular user like वही हो गया, user requirement समझने में help out करता है। कौन? Statistics. So this is the most important part of this. मतलब मैं अगर आपको भी बोलूं कि आप मार्केट में स्टैंड करते हो कि नहीं करते हो, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन स्टैटिस्टिक्स। व्हाट्स द पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप मार्केट में स्टैंड करोगे कि नहीं करोगे। ओके, सेकेंड वन इज वेयर इज स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड। तो मेरे को फील्ड बताने की जरूरत नहीं है, मैंने टॉप मोस्ट फील्ड इसमें डाल रखी है। एक तो मेडिकल रिसर्च, दिस इज अ वाइड एरिया राइट नाउ। अगर आप मुझे पूछोगे हम कौन से सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, सो आई सजेस्ट मेडिकल रिसर्च इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड इंटरेस्टिंग एरिया डोमेन के बेसिस पे। सेकेंड वन इज स्टॉक मार्केट, इसको मैं फाइनेंस से भी रिलेट कर सकता हूँ एंड दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग यार स्टॉक मार्केट से हम पैसा बना सकते हैं। ओके, तो काफी सारी रील्स आती है ना, इसका पेनी स्टॉक परचेस कर लो, आगे जाके ये बड़ा हो जाएगा, राइट? So this is a point कि आप स्टॉक मार्केट को भी पूरा कंप्लीट एनालिसिस पॉइंट में रख सकते हो। So most of the people are using this one और काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। Second part is what this is my most favorite area, that one is the sales projection. So दो चीजें जो मेरे को बहुत पसंद है अपने एंड पे, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लाइक दिस दीस टाइप ऑफ पर्संस। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया आपका सेल्स वाला पार्ट, द सेल्स प्रोजेक्शंस या सेल्स ईयर सेल्स प्रोजेक्शंस बनाना, मंथली सेल्स प्रोजेक्शन बनाना, उनको कंपनीज क्यों पसंद करती है? बिकॉज जहां बिकेगा वहीं काम रहेगा। ठीक है। सेकेंड वन इज कैंपेनिंग, मार्केटिंग, या आप मार्केटिंग एरिया बोल सकते हो, मार्केटिंग एनालिसिस। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन इज व्हाट? कस्टमर सेगमेंटेशंस। हम इस पे भी डिस्कस करेंगे इसी वाले सेक्शन के टाइम पे, ये डोमेन्स होते क्या। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन्स इन द मार्केट राइट नाउ। क्योंकि आप देखोगे कोई भी स्टार्टअप है या आप अपना खुद का आउटलेट भी स्टार्ट करते हो या कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट pillars, your verticals for you, the sales projection, your sales, and the second one is your marketing, and the third one is your customer segmentation. Who's your customer? How can you identify your bright customer जो आपकी दी हुई प्राइस पे उस पर्टिकुलर चीज को परचेस कर पाए। So this is a very important part to understanding. And the last one is weather forecasting. This is अगर मैं बोलूं तो जियोलॉजिकल पार्ट जो रहता है एनर्जी वाला, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग नहीं बोलूंगा मैं, अगर इसको बोलूं जियोलॉजिकल फॉर्मेट्स, उनके अंदर भी आपको बहुत अच्छी ओपनिंग्स इसमें मिल जाती है। ओके, तो डेटा एनालिटिक्स में एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो हमसे पूछे गए और काफी बार हम लोगों ने भी डिस्कस करा, और ये हमारा एक्चुअल सर्वे है। तो उस एक्चुअल सर्वे के बेसिस पे लोगों का डेटा है मेरे पास काफी सारे, मतलब अप्रोक्सीमेटली वी हैव टोटल 5,000 and 10,000 पर्टिकुलर। सो 90% लोगों का, जैसे हम सर्वे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा सर्वे आया था एक ही चीज का कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, हाउ कैन आई सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। दिस इज एन बेसिक क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, यस और नो, हमने इस पे क्वेश्चंस पूछे थे। सो दिस इज एन सर्वे क्वेश्चंस की यू नीड टू डिसाइड इट कि यार मैं कैसे क्वेश्चंस डिजाइन करूंगा। ओके, तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो। तो डेटा एनालिटिक्स एक लौती फील्ड हमें मिली जिसके अंदर कोई भी घुस सकता है। ठीक है, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं भी करते तो भी आप घुस जाओगे। आप 12th पास हो तो भी आप इसमें एंटर हो सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे रूल्स अलग है गवर्नमेंट के, उसके बेसिस पे आपकी एंट्री नहीं है आफ्टर 12th। बट आफ्टर 12th हर एक छोटा दुकान वाला इसके बिना कोई काम नहीं चला सकता। जो सक्सेसफुल है दुकान वाले
वो डेटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं सारे के सारे, नॉट इवन एक नहीं, सारे के सारे। ओके, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, सैंपलिंग। दिस इज एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपसे बोल रहा था ना, डेटा कलेक्शन इज एन आर्ट, डेटा एनालिटिक्स इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अ पार्ट, इट्स एन आर्ट। कोई भी चीज है एक आर्ट है, आप डेटा को कैसे देख रहे हो, आपके सोचने का नजरिया चेंज करना, बस। सो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, परफॉर्म एनालिसिस ऑन इट। तो सैम्पलिंग करनी कैसे है, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे मैं उसको कलेक्शन इस तरीके से लूं कि मैं प्रेडिक्शन जनरेट कर सकूं। किसी ने एक्सेस का नाम सुना है? यस, हाँ जी। सर किस चीज का? एक्सिस का, एक्सिस बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सिस कंपनी की बात करता हूँ जो एनालिटिकल एनालिसिस करती है बेसिकली। तो आई होप आई कैन शो नहीं यू। सर, सुना है? नहीं सर। नो सर। इसका नाम सुना है? यही है आई थिंक, हाँ। इसका सुना है नाम, एक्सिस? नो सर। नहीं जानते? सो गाइस, ये एक ऐसी कंपनी है जैसे इलेक्शन होते हैं, राइट? अभी दिल्ली में हुए थे, यस। तो इस कंपनी का पहले ही प्रेडिक्शन आ चुका था कि बीजेपी जीतेगी, और ये 98% श्योर थे कि बीजेपी जीतेगी। 2% इज नॉट श्योर कि बीजेपी का कोई पार्ट आएगा। मतलब ये कंपनी इस लेवल पे एनालिसिस परफॉर्म करती है, मतलब इस लेवल पे सैंपलिंग डेटा कलेक्शन इस तरीके से करती है कि इसके जो रिजल्ट होते हैं ना वो बहुत रिलायबल होते हैं। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि सैम्पलिंग इज एन आर्ट। आपकी मूवी रनिंग करेगी, वो पर्टिकुलर टॉपिक रन करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो मूवीज तो बहुत सारी बन जाती है, किसी पे भी बना दो मूवी, लेकिन मूवी का टॉपिक क्या होना चाहिए अभी के हिसाब से, और अगर मूवी शूट भी कर ली तो रिलीज कब करनी चाहिए। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन दी व्हाट सैम्पलिंग पोर्शन। ओके, तो हम आते हैं सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है। ये फिगर, ये क्वेश्चन आपने हर जगह देखा होगा, स्टैटिस्टिक्स की कोई भी बुक उठाओगे, आपको सबसे पहले पार्ट पे जब व्हाट इज जो होता है ना इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उस पे ये पार्ट लिखा होगा, सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। सो पहले मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहता था कि यार ये क्या है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, बट व्हाट इज सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो आप देखोगे पॉपुलेशन कौन सा है, नीचे दो फिगर बने हुए हैं वर्सेस के पास में, तो इसमें सैंपल कौन सा है और पॉपुलेशन कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? सर राइट वाला। या फर्स्ट वाला पॉपुलेशन एंड द सेकंड जो ग्राफ बना हुआ टाइप ऑफ वो सैंपल। तो फर्स्ट वाला पॉपुलेशन इज व्हाट, कि एक स्कूटर पे सब बैठे हुए हैं, राइट? तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट वी कांट आइडेंटिफाई यार वो डेटा क्या है। मतलब एंटायर डेटा सेट, मैंने पूरा डेटा सेट आपको दे दिया 50,000 का, 50,000। नाउ मैंने बोला इसको एनालाइज कर दो, तो पूरा 50,000 डेटा क्या हुआ, पॉपुलेशन। एंड उसमें से आपने एक सैंपल जनरेट कर दिया कि भाई मेरा डेटा है ना बेसिकली 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, कॉर्पोरेट, होम अप्लायंसेस। आपके पास ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा सेट है, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा एक कॉर्पोरेट, होम अप्लायंसेस एंड फर्नीचर्स। ये 3 ही सेक्शन में डिवाइड होता है पूरा डेटा, और पूरा डेटा इंडिविजुअल सेक्शन के बेसिस पे एनालाइज होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉपुलेशन, एंटायर डेटा सेट। एंड उसके जो सबसेट फॉर्मेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। क्लियर? नाउ सैंपलिंग, सैंपल हो गया, सैंपल एंड पॉपुलेशन क्लियर है। अब आता है हमारे पास सैंपल फ्रेम। व्हाट इज द सैंपल फ्रेम? सैंपलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट फ्रॉम व्हिच सैंपल इज सिलेक्टेड सच एज सिटीजन रजिस्टर फॉर अ कंट्री। मतलब अगर मुझे दिल्ली इलेक्शन के बारे में बात करनी है तो मैं किससे बात करूं आपके अकॉर्डिंग, बताओ मुझे। अगर मैं सर्वे करने उतरा बाहर मार्केट में, तो मेरे को दिल्ली इलेक्शन के बारे में बात करनी है दिल्ली के अंदर ही, तो मेरे को किससे बात करनी चाहिए? सर दिल्ली के वोटर्स जिनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का।
करेक्ट, मतलब वही हमारे एक्चुअली किस में आते हैं, Citizens सैंपल फ्रेम में आते हैं, राइट। और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे या यूएस गवर्नमेंट के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि यूएस में ट्रम्प जीतना चाहिए था या कोई और, तो बेसिकली हम किससे बात करेंगे, यूएस सिटीजन के बेसिस पे ही बात करेंगे, क्योंकि दे नो द रियलिटी एंड दे आर द मोस्ट रिलायबल कैंडिडेट हु डिसाइड विनर, ठीक है। और मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करनी है, हाउ द कंपनी इज रनिंग, हाउ द कंपनी इज गोइंग ऑन, बोलते ना, एक कॉलेज का टूर लिया मैंने फर्स्ट टाइम एडमिशन से पहले, और उसकी वेबसाइट है, उसके रिव्यूज पढ़ के आई एम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। लेकिन रियलिटी कब खुलती है, कॉलेज में जाने के बाद। तो किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहिए, यू नीड टू टॉक विद द एम्प्लॉय। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन का रिव्यू चाहिए, यू कैन टॉक विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जो उस पोजीशन पे काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज जो उस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर आता है, जो आपको रिलायबल आंसर दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल फ्रेम बोलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। क्लियर हुआ? व्हाट इज सैंपलिंग एरर? बहुत सिंपल डेफिनेशन, जितना हो सकता था मैंने उतना सिंपल डेफिनेशन एक एक लाइन उठाई है कहीं से। तो सैंपलिंग एरर इज एन error that leads to our sample not accurately represent our population. इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली इलेक्शन में अगर आप हरियाणा या फिर यूपी के वहाँ के लोगों से सैंपल्स हो, हाँ, तो मेरे को क्या आएगा, सैंपलिंग एरर आएगी। मतलब मैंने पॉपुलेशन तो करेक्ट करी, बट एक्यूरेटली मेरी पॉपुलेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। तो मुझे उस पर्सन से बात नहीं करनी जो उस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग नहीं करता। अगर मैं उनका डेटा कलेक्ट करके आपको डेटा प्रोसीड करके दे रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सैंपलिंग एरर। ओके, तो होता है ना, मैं 5th क्लास के बच्चे को बोल रहा हूँ कि डेटा एनालिटिक्स मैं तेरे को एंट्री करा देता हूँ 6th 7th से, सो इट इज अ रिलायबल? नो, ये तो मेरा पॉपुलेशन ही गलत है ना। मेरा पॉपुलेशन कौन सा हुआ, जो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मूव करने वाला, कॉलेज गोइंग पर्सन, मास्टर्स पर्सन, इनको मैं टारगेट्स करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अगर मैं ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सैंपलिंग एरर, कि भाई आपने गलत डेटा कलेक्ट किया है। उसी में एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर। Non-sampling error occurs due to poor sample design, inaccurate measurement, bias in data collection, etc. For example, like मैंने क्या करा, मैंने सैंपल कलेक्ट करे एंड आई चूज कि मैंने पूरा डेटा मेल्स का कलेक्ट कर लिया, फीमेल के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, या मैंने फीमेल्स का डेटा कलेक्ट कर लिया और मैंने मेल्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। तो पूरा ये क्या हुआ, मेरा नॉन सैम्पलिंग एरर हुआ कि भाई आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो बायस्ड है, मतलब वो एक्चुअली पूरा एनालिसिस फीमेल के बेसिस पे दे रहा है, आप उसमें मेल के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो नायका इज अ रिलायबल ब्रांड जो मेल के लिए डिसीजन ले सकता है? नो सर, No, No, sir. क्योंकि वो एक बायस फॉर्मेट, मतलब एक सिंगल फॉर्मेट पे काम करता है। अगर मैं अमेजोन की बात करूं, अमेजोन का जो डेटा होगा वो कैसा होगा, सर नॉन बायस। नॉन बायस, मतलब अगर हम बोले कि वो इट्स अ गुड सैंपल, राइट। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट की सेलिंग के बारे में एक आइडिया चाहिए, तो मैं नायका को चूज कर सकता हूँ, Yes, sir. है ना। उसमें अमेजोन का डेटा कैसा रोल प्ले करेगा, इट इज एन रिलायबल और नॉट? सर नो। क्यों? सर क्योंकि उसमें सर मेल का भी रिव्यूज होंगे, सैंपल मेल के भी होंगे उसमें। तो क्या हो गया भाई, वो भी तो रिलायबल डेटा ही हुआ है ना। नहीं, पर आप अगर स्पेसिफिक अगर किसी मतलब हाँ, जेंडर बेस करो तो जो प्रोडक्ट होगा उसके बेस पे होगा। तो अमेजोन कैसे जेंडर को टारगेट करता है, अमेजोन तो सबको टारगेट करता है, तो मुझे फीमेल हाँ, का डेटा भी उतना ही मिल जाएगा उसमें से, अच्छा अच्छा, हाँ समझे। तो सर, मतलब इसको डिसाइड हम इस तरीके से करते हैं। और अगर मैं आपको बोलता मीशो, मीशो का क्लाइंटल सबसे ज्यादा कौन सा है, लड़कियां। करेक्ट। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप उस फॉर्मेट पे उसको डेटा को देख सकते हो। आप कभी भी मीशो का डेटा उठाना, ऑनलाइन मिल जाते हैं ये डेटा सेट्स,
आप उठाओगे आपको खुद पता चल जाएगा हु इज द रिलायबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, कौन इस पे सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई कि मीशो पे मेरे को कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डालने जो लड़के से रिलेटेड हो, मुझे अमेजोन पे उस प्रोडक्ट कौन से डालने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इस टाइप के जो आइटम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से उठते हैं, अमेजोन से उठते हैं, मीशो वगैरह की जगह। और मीशो पे सबसे ज्यादा क्लोथिंग आइटम सबसे ज्यादा फ्लो होता है। तो अगर आप डेटा एनालिसिस करोगे ना, मीशो वगैरह के डेटा सेट अगर आपको कहीं से मिल जाए या कहीं से उठाना, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर समझ में आ गई। नाउ अब हम आते हैं कि सैम्पलिंग हम कैसे कैसे करते हैं। पहला सैम्पलिंग फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपने माइक वगैरह उठाया, कैमरा उठाया और मार्केट में चले गए एंड आप किसी के पास भी जा रहे हो, ठीक है। सो देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम सैम्पलिंग। आपने हर किसी के पास जाकर किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और कुछ भी आप किसी से आंसर्स ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन रैंडम सैम्पलिंग। कुछ भी क्वेश्चन से मेरा मतलब है पर्टिकुलर आपने पूछा केजरीवाल और आप मार्केट में चले गए अरविंद केजरीवाल के बारे में डिटेल कलेक्ट करने के लिए, एंड यू आर नॉट कलेक्टिंग इन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑन ए स्पेसिफिक एरिया। आप कनॉट प्लेस पे खड़े हो, जो निकल रहा है आप किसी से भी रैंडमली किसी से भी आप पूछ रहे हो, किसी रिक्शा वाले से पूछ लिया, किसी पर्सन से पूछ लिया, किसी कॉर्पोरेट वाले बंदे से पूछ लिया, किसी से भी। So this type of sampling is called what, random sampling। random sampling के बारे में एक छोटा सा लाइन लिख रखा है, random sampling is the process of selecting a subset sample from a population in such a way and that every data point is equally likely to be included in the sample। okay, so this is called what, random sampling। होता है ना, ये साइन देखा है कहीं, ये वाला साइन देखा है, जो ऊपर है रैंडम की वाइट, हाँ ये जो जिस पे लाल लाल से सर्कल घुमा रहा हूँ मैं, देखा देखा तो लग रहा है। कहाँ देखा है। ये नहीं था, पर देखा देखा लग रहा था। म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में या कहीं भी चलाते वहां पर आप साइन देखोगे। हाँ सर, उसमें होता है ये, मेरे ख्याल शफल वाला होता है शायद से, ऑटो हाँ, शफल, और इसको कौन सा शफल बोलते हैं हम, रैंडम शफल। रैंडम शफल बोलते हैं। मतलब आप प्लेलिस्ट चला रहे हो यूट्यूब पे और आपने इसको चूज कर रखा है, तो इसका मतलब अभी कोई और गाना चल रहा है उसके बाद कुछ और गाना भी चल सकता है, ठीक है। सो इट्स नॉट, देयर इज नो सीक्वेंसिंग कि कोई भी गाना आप रन कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट में से। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम सैम्पलिंग। ओके, सेकेंड वन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था। अगर आप उस पर जाओगे डेफिनेशन पर, तो डेफिनेशन ये बोलती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग योर सैंपल इनटू लेयर्स और ग्रुप्स एंड देन परफॉर्मिंग रैंडम सैम्पलिंग फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, हमने क्या करा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म होती है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या बोलता है कि आपने क्या करा, आप कनॉट प्लेस गए, ठीक है, चुनाव का वो सर्वे करने के लिए, इलेक्शन का सर्वे कर रहे हो, तो आपने क्या करा, आपने ग्रुप डिसाइड किया कि भाई मेल्स के ग्रुप अलग, फीमेल्स के ग्रुप अलग, बच्चों के ग्रुप अलग, ठीक है। और यू कैन डिसाइड एज अ एज ग्रुप 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 above, right? This is called what, stratified format। You are dividing that particular your population in a specific group section and then उसके बाद you are doing some random sampling। आपने पहले मेल्स को चूज करा, आपने रैंडमली मेल से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, जो कि इलेक्शन में हम लोग इस सैम्पलिंग का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप कभी भी ऑनलाइन देखोगे या कुछ भी देखोगे, दे आर कलेक्टिंग द सम ग्रुप एंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। देन उसके बाद रैंडम सैंपल सिलेक्शन करते हैं एंड देन उसके बाद जो हमारे पास डेटा आता है दैट इज योर सैंपल्ड डेटा। क्लियर, सुनने में बहुत आसान है, मैं टास्क दूंगा उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है इतनी आसानी से। सेकेंड वन इज व्हाट, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग आपने कहीं देखी है, मतलब हर दूसरे पर्सन से या तीसरे पर्सन से हम क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं देखा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग? नहीं देखा,
Yeah. मूवी रिलीज होती है, Yes, sir. मूवी रिलीज होने के बाद एक बंदा बाहर खड़ा रहता है, मूवी कैसी लगी, हाँ, और हाँ, दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आप देखोगे ऐसे जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो अक्सर ऐसी जगहों पर क्रिएट किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एंड यू आर डिसाइडिंग कि हर तीसरे बंदे से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो हर तीसरे बंदे पे मेरे को क्या आंसर मिला, उसके बेसिस पे आई कैन आइडेंटिफाई कि डेटा क्या होगा। तो मैं एक टर्म बताता हूँ, एक एनपीएस स्कोर निकालते हैं हम कंपनी में, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, बट मेरे कंपनी में बहुत कॉमन नेम यूज किया जाता है जो एक्चुअली हम एमबीए में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनपीएस, नेट प्रोमोटिंग स्कोर। अच्छा, ओके, नेट प्रोमोटिंग स्कोर क्या होता है, वी आर कलेक्टिंग फीडबैक्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से एक फीडबैक लिया, मैं अब देखते हो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, सो आई एम जस्ट कलेक्टिंग सम फीडबैक फ्रॉम योर साइड कि आपको प्रीवियस क्लास में कोई इशू, या प्रीवियस क्लास में आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। सो समटाइम्स आई गॉट योर आंसर। तो मैंने अभी तक सपोज 20, ये हमारा 23rd सेशन है, हर 21st सेशन के बाद से मैंने ये क्वेश्चन बोलना स्टार्ट किया था आप लोगों से। और मैं आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कभी आपको भेज दूंगा कि मेरे पास है ना लिखा रहता है, मैं लिखता रहता हूँ साइड में। तो मेरे पास एक है ना आउटपुट रहता है कि आपने 23 में से कितनी बार मेरे को बोला है यस मेरे को कोई इशू नहीं है, और कितने टाइम आपने बोला कि मेरे को क्या इशू है। तो जैसे मेरा नेट प्रोमोटिंग स्कोर, सपोज मैंने आप लोगों के सेक्शन में 93% मेरा नेट प्रोमोटिंग स्कोर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने इतने टाइम मना किया है कि यस आपकी प्रीवियस पढ़ाया हुआ चीज मेरे को समझ में आ गई, मेरे पास 7% सपोज एक एनालिसिस पॉइंट है, 7% है कि आपको प्रीवियस चीज में इशू आए हैं। और मेरे पास एक और क्वेश्चन होता है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, असाइनमेंट देता हूँ तो मैक्सिममली जो मेरे पास आउटपुट आता है, जितने भी मेरे बैचेस चल रहे थे, आई एम कलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब मैं असाइनमेंट्स के हर 3 दिन में एक बार क्वेश्चन, मेरा मतलब एक फॉर्मेट होता है, मैं हर 3 दिन 4 दिन में एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ ये वाला। सो ऑन दैट बेसिस तो एक पॉइंट निकलता है, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे यू आर गुड, बट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दिस इज आर एनालिटिकल रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स भी हम आपको मतलब हम आपको बताएंगे आगे कि यार ये चीजें जो रहती हैं, वो जो इंटर्न्स हम लोग हायर करते हैं अपने एंड पे, तो दे आर एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, हाउ कैन वी स्ट्रॉन्ग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अभी आप स्लाइड देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स की, मेरे पास पहले स्लाइड नहीं होती थी, मैं ऐसे ही पढ़ा देता था। तो उससे और इस स्लाइड तक पहुंचने का जर्नी जो था ना वो यही था कि हमने एनालिसिस किया, हमने कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट्स निकाले जिस पे हमने स्लाइड यूज नहीं करी, और जिनके साथ में हमने स्लाइड यूज करी, जिनको स्लाइड शेयर किया, दोनों के नॉलेज में हमें फर्क देखने को मिला है इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग इसमें डेटा एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग ईच एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस, हर जगह है। इससे मेरा मोटिव ये है आप लोगों को बताने का कि हम भी इसी चीज को ऑन अ रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग समझ में आ गया, हर 5th या 4th पर्सन से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, सेकेंड वन इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग से आप क्या समझते हो? This is a specific topic which required domain knowledge take out the information from expert. For example, I spent at least 10 plus years in data analytical field. Okay, data science and data analytical या फिर IT फॉर्मेट पर अगर मैं बात करूं, मेरे को 10 साल से ऊपर हो चुका है, 10-12 साल, ठीक है, इसी फील्ड के अंदर। सो नाउ आई एम अ रिलायबल पर्सन हु गाइड यू कि कन्वीनियंस सैंपलिंग इसी को बोलते हैं। कि आपने क्या करा, आपने मेरे से पूछा कि मेरे को ये पर्टिकुलर डोमेन चूज करना है, हाउ मच इज रिलायबल टू मी, और अभी मार्केट सिनेरियो क्या है, राइट? आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोई केस यानी कि कोई लीगल केस चल रहा है, तो आप किससे लोगे? मेरे से लोगे नॉलेज? नहीं ना, मैं आपको अंदर करवा दूंगा। आप नॉलेज कैसे लोगे? लॉयर से लोगे, ठीक है। सो योर लॉयर इज व्हाट, इज एन पर्टिकुलर एक्सपर्ट पर्सन। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? कन्वीनियंस सैंपलिंग।
कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप किससे बात करोगे? डॉक्टर से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है किसी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे या किसी भी फॉर्मेट पे या चीजें रहती है, तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द सिविल इंजीनियर्स, राइट? आप नॉलेज लेवल पे बात करो, विच वन इज द गुड वन, यू कैन गो विद दैट। बिजनेस डोमेन की बात करो, बड़ा बिजनेस वाले के पास चले जाओ, वो अच्छा मोटिवेट कर देगा, ठीक है? सो दिस इज अ पॉइंट। हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसको बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एन एक्सपर्ट एडवाइस। मतलब सैम्पलिंग के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हम बिजनेस के अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड वी हैव टू गो विद द रैंडम सैम्पलिंग, we have to go with the stratified sampling, if we have to go with the systematic sampling, या फिर मैं जाऊं convenience sampling के साइड। ये सारी चीजें किस बेस पे डिसाइड होती है कि आपका डोमेन ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस बेस पे काम करना चाहते हो, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैम्पलिंग फॉर्मेट। कि अगर आपको एनालिटिकल फील्ड में जाना है, दिस इज ऑल्सो योर टास्क कि एग्जैक्टली आप कंपनी को सजेस्ट कर सकते हो कि क्या आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ अपना ही, कि आई सजेस्ट टू माय डायरेक्टर्स कि हम लोग मार्केट में, मतलब जैसे आपने लेनोवो के बारे में जानते हो सब लोग, लेनोवो क्या बनाता है? लैपटॉप्स बनाता है। और आपने मार्केट में हमारे कंपनी के काफी सारे एक्सक्लूसिव स्टोर देखे होंगे। एक्सक्लूसिव स्टोर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी के ही ओन्ड स्टोर्स होते हैं लेनोवो के, उनको बोलते हैं हम क्या? एक्सक्लूसिव स्टोर। तो हमारे उसमें एक सर्वे परफॉर्म किया गया था। सर्वे मतलब दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज द पॉइंट कि मैंने एक सजेशन दिया था इन अ टीम कि हम लोग क्या है ना, कस्टमर से सर्वे करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का रिव्यूज क्या है। ओके, Amazon से जो मिल रहे हैं दैट इज दी रिव्यूज, जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। हमने Amazon, अपने लोकल मार्केट, हमने सब जगह से डेटा कलेक्ट किया एंड वी आर प्लानिंग कि हमें अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज करना चाहिए एंड व्हाट इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर दिस, और हम किससे कोलैबोरेशन करें। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट कि हमें ये डिसाइड करने के लिए हमें इतना बड़ा सर्वे परफॉर्म करना पड़ा। वो हमने हालांकि 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था बिकॉज डेटा बहुत बड़ा था। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हो। ओके, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। जब आप कोई बिजनेस ओपन करना चाह रहे हो या ओपन कर रहे हो तो यू नीड टू आइडेंटिफाई उस पर्टिकुलर जियो लोकेशन का कस्टमर सेगमेंटेशन। सबसे पहले सर्वे हम लोग परफॉर्म करते हैं कि हमें पता होना चाहिए उस नियर बाय एरियाज में क्या चीज रन करेगी, व्हाट इज द मेजर इशू ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। और जो उस पर्टिकुलर इशू को आइडेंटिफाई कर गया और उसने उसको रिजॉल्व कर लिया, देन योर बिजनेस विल बी टर्न आउट इन द मार्केट, एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है? सिंपल थॉट प्रोसेस होती है बिजनेस को चलाने की, और उसमें स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज्यादा मेजर रोल रहता है आपका। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? क्या सर्वे परफॉर्म कर सकते हो? कुछ आइडिया दे सकते हो? अगर मैं आप लोगों को बोलूं आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं तो आप कैसे सैंपल कलेक्ट करके मेरे को दे सकते हो अपने आसपास के फॉर्मेट में? नॉट लाइक दिस कैगल से डेटा उठा के देना है तो वो तो मैं भी दे दूंगा। यस, कुछ आइडिया क्या टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे पास? जैसे डेयरी प्रोडक्ट यूजेस हो सकता है कि कौन किस कंपनी ज्यादातर, मतलब कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं नियर बाय। अमूल हो गया, डीएमएस, मतलब डेयरी। और तो सर एक तो इसके सैंपल होंगे किसके? डेयरी से रिलेटेड, मतलब कौन से आसपास सबसे ज्यादा यूज डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन से कंपनी के हो रहे हैं। बिल्कुल। कुछ और जैसे यूजर्स हो गए सर, वाईफाई यूजर्स हो गए कि मतलब कौन से यहाँ पर यूज हो रहे हैं वाईफाई, जैसे एयरटेल हो गए, जियो है आसपास में तो ज्यादातर मतलब ये यूज। हाँ, और कोई टॉपिक? ज्वेलर्स। हाँ बोलो। लाइक हेल्थ के लिए ऊपर भी कर सकते हैं, लाइक कि लोग कब एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं, कौन सा लाइफस्टाइल उनका है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, आप दोनों ने मेरे को बताया, ठीक है, टीना भी एक आध सजेशन दे ही देंगे, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग सर। क्या? ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग। एक मैं और एक और चीज बताऊं, एक विंडो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट सुना है आप लोगों ने? यस सर। हम्म, विंडो शॉपिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने आसपास के एरिया को सर्वे करना है तो कैसे करोगे? कौन सी सैम्पलिंग यूज करने की कोशिश करोगे? आपके पास 4 हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करके दोगे मेरे को? आसपास ही मार्केट में। नहीं मैं ये नहीं बोला आसपास की मार्केट, मैंने बोला आपकी कॉलोनी में आपकी अच्छी जान पहचान है, लोगों को अच्छे से जानते हो, तो वहां पर भी कैसे? हेल्थ के लिए तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की, लाइक यू नो फीमेल्स में उनको क्या प्रॉब्लम्स है, मेल्स में, एंड देन किड्स में, आई डोंट नो। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग वन थिंग, हाउ कैन यू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर सर्वे, हाउ कैन यू प्रोसेस विद दिस? आप सोच रहे हो डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, राइट? दिस इज योर इशू। सबका मेजर इशू यही है, हर कंपनी का इशू यही है, हाउ कैन यू कलेक्ट दिस डेटा। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जब एटीएम जाते हो ना, एटीएम से जो पर्ची निकलती है वो कचड़ा उठा लाना, समझ गए? Yes, sir. इतना डेटा मिल जाएगा। और है ना, आप जिन बंदों की डिटेल्स लेके आओगे ना एटीएम से, जो कचड़ा लेके आते हैं, ठीक है, उसमें इतनी डेटा मिल जाएगा, इतना कुछ आपको पता चल जाएगा कि लोगों को चाहिए क्या, और लोगों की मार्केट क्या है उस पर्टिकुलर। और कुछ एक और चीज बताता हूँ, मोमोज वाला तो हो गई, दिल्ली के रहने वाले हो सारे के सारे, तो हर एक फुट पे मोमोज वाले हैं। है ना, हर एक फुट पे है ना, उसके पास में जाके खड़े हो जाना। तो आप ये बस क्या नोटिस करोगे कि एक पर्सन आया, वेज लिया। ने कितना वेज लिया, कितना नॉन वेज लिया, और कितने पैसे का खाया। ऑन दैट बेसिस यू कैन एनालाइज कि कल को मैं अगर अपना आउटलेट ओपन करता हूँ तो मेरे को प्राइसिंग क्या रखनी है प्रोडक्ट की, और मैं कहाँ ओपन करूँ। सो यू कैन डिसाइड योर जियो लोकेशन एंड एवरीथिंग। एक सर्वे मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे किया था, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था। स्टडी मतलब इन द सेंस, मैं एक इंस्टीट्यूट है गुड़गांव का, काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, और एवरीवन नोज दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट थे एंड दे आर आस्किंग कि यार सर कुछ है ना रियल टाइम सर्वे करते हैं हम लोग। तो गुड़गांव में एक ही था हमारे पास सर्वे करने के लिए सबसे अच्छी जगह, कौन सी है? सेक्टर 30। नहीं, सेक्टर 30 नहीं भाई, हमारे पास, हमने है ना एक पर्टिकुलर डोमेन को चूज करा था, हमने लिक्योर को चूज करा था। हाँ वही सर, मैं वही है। क्योंकि वहां पर मोमोज वालों से ज्यादा वो है L1 की मिलती है ना। हाँ, वहाँ L1 बहुत है। तो हमने क्या करा, हमने है ना हर एरिया, हर सेक्टर के L1 को है ना पूरा एनालाइज करा। हम रोज जाके सैंपल कलेक्ट करके लेके आते थे। ऐसा हमने सिर्फ 15 दिन करा, और 15 दिन में हमने ये बता दिया ये वाला L1 बंद हो जाएगा, और वो L1 बंद हो गया सेक्टर 31 का हमने बस उसका जियो लोकेशन सर्च आउट किया था, और हमें पता था उस पर्टिकुलर एरिया में कितने L1 है, और हमने उस L1 का पूरा डेली के बेसिस पे हमने देखा कि ये 2 बोतल लेके जा रहा है, ये 1 बोतल लेके जा रहा है। हम बाहर कलेक्ट करते, ये कलेक्ट करते थे, और उसके लिए वी आर यूजिंग गूगल फॉर्म, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना है ना कहीं। तो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि भाई अगर मैंने आपको दिया, तो कॉपी पेन लेके मत खड़े हो जाना ठीक है, आप है ना एक चीज कर सकते हो, यू कैन यूज व्हाट, गूगल फॉर्म, ठीक है। सो गूगल फॉर्म इज वन ऑफ द प्लेस। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव एन पर्टिकुलर फॉर्मेट कि आप कैसे उस डेटा को निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा एक गूगल फॉर्म बनाया था, दिस इज एन अटेंडेंस के लिए, ठीक है, यू मैटर फॉर मी। तो मैंने क्या करा, मैंने जितने भी मेरे क्लासेस होती थी, जितने भी फॉर्मेट्स होते थे, तो मैंने एक ना सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस डाल दिया, द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस एज कैटलिस्ट एंड दैट इज अटेंडेंस, ठीक है। अब आप लोग रेगुलर आ रहे हो मेरी क्लास में, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन यू कि यार अगर मेरे को किसी ने पूछा अपने 2 स्टूडेंट या 3-4 स्टूडेंट के नाम बता दो जो सीक्वल में अच्छे हैं, आई सजेस्ट योर नेम। क्यों? क्योंकि आप लोग रेगुलर हो। मेरे को पता है अगर आपने नहीं भी देखा होगा ना, नहीं भी बनाया होगा, तब भी आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, क्योंकि आप मेरी बातें सुन रहे हो डेली बेसिस पे। ओके, सो आई एम कलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मैंने पूरा डेटा कलेक्ट करा,
और ये मेरा जो 6 महीने का टोटल स्टूडेंट थे मेरे पास, ठीक है। तो मैंने ये कलेक्ट करा और मैं बताता हूँ मैंने क्या बनाया। तो मैंने उसके अंदर है ना बहुत सारे डेटा बनाए। तो मैंने एक बैच का फॉर्मेट बनाया कि मेरे पास एग्जैक्टली क्या बैचेस हैं। मैं सबसे ज्यादा क्लासेस कब लेता हूँ? वीकेंड्स में। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा क्लासेस मैं कब लेता था? वीकेंड्स में, सॉरी रेगुलर में। वीकेंड्स में मेरे पास 20% क्लासेस थी, ओके। और मेरे जो क्लास मोड थे वो ऑफलाइन और ऑनलाइन में, मेरे मोड में कोई चेंजेस नहीं थे, ज्यादा माइनर चेंजेस थे। और सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी मैंने प्रोसीड करी है, कौन कौन सी प्रोसीड करने को मिला मेरे को इसमें? एक पावर बीआई, पाइथन, एक्सेल वीबीए बिकॉज इट्स द प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड वन इज सीक्वल, ओके। इससे मुझे एक आइडिया लगा था, इस पर्टिकुलर चार्ट से मैंने एक सिंपल सा आइडिया लगाया कि बंदे किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। इस चार्ट से आपको क्या पता चला किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? पाइथन और एक्सेल वीबीए सीक्वल। हाँ, सो इससे आपको क्या पता चला, मतलब व्हाट्स योर इनसाइट? आप लोग भी पढ़ रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बहुत बड़ी कहानी सुनाई है। सर जो मेजरली जो सर रीजन कवर करता है सर वो पाइथन करता है, मतलब इस कोर्स में। मैं तो और कुछ, और कोई आइडिया? टीना, अनीत? लाइक वो सबसे ज्यादा फोकस ही पाइथन एंड सीक्वल में कर रहे हैं। हाँ, एंड ये सारे के सारे डेटा एनालिसिस वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अलग उसमें जा रहा हो। डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस वाले लोग हैं, तो वो डेली बेसिस में यही टूल ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके। टीना? सर यही 4 चीजों पे उनका ज्यादा फोकस है। अब देखो, मैंने आपको शुरू में एक कहानी सुनाई थी ना, मैंने बोला था ना विच इज योर बैकबोन। आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए टूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सब बैकबोन। अरे बैकबोन तो है ही, मतलब स्टैटिस्टिक्स ना, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस का मैं अगर इसमें रेशियो देखूं, कहाँ गया ये रहा, सिर्फ 3.4 रेशियो है एज कंपेयर टू दिस रेशियो। तो आप देख रहे हो, मैं अगर मेरे से कोई पर्सन बोलेगा आपके पास पाइथन के स्टूडेंट है, आई सेड यस, ठीक है। अगर किसी ने मेरे को बोला आपके पास एक्सेल के, यस, सीक्वल के, यस, पावर बीआई के, यस। तो यू कैन सी 10,000 स्टूडेंट ट्रेंड करने के बाद मेरे पास सिर्फ किसके स्टूडेंट है? डेटा एनालिटिक्स के नहीं है मेरे पास। डेटा एनालिटिक्स के स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? सिर्फ 3.1%, 310 लोग हैं बस जो डेटा एनालिटिक्स पे आते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 4,000 स्टूडेंट पाइथन के हैं, 2,000 इसके हैं, 1,000 इसके हैं, 800 लोग, 800 स्टूडेंट मेरे पास इसके मिल जाएंगे आपको। अगर कोई मेरे को डेटा एनालिस्ट रिकमेंड करने के लिए बोलेगा तो मैं उसको कितने स्टूडेंट दे सकता हूँ? सिर्फ अपने पास 10,000 में से 3.14% लोग हैं जो एक्चुअली डेटा एनालिसिस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ओके। पॉइंट समझ में आया? दिस इज माय इनसाइट कि इस पर्टिकुलर चार्ट से मैंने क्या समझा। ये तो मेरे को वैसे ही समझ में आ जाएगा, जो आपने बताया वो तो मुझे दिख रहा है। जो दिख नहीं रहा है वो क्या था? वो ये था कि एज अ डेटा एनालिस्ट क्या प्रॉब्लम चल रही है कि सिर्फ 3.5% आपके पास डेटा है, 3.5% ही लोग हैं जो एक्चुअली डेटा एनालिस्ट स्टडी कर रहे हैं। बाकी सारे क्या स्टडी कर रहे हैं? दे आर स्टडिंग टूल, दैट्स व्हाई दे आर सेलेक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर टूल ओनली, ओके। वो डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे नहीं है, दे आर टूल एक्सपर्ट ओनली, ठीक है। क्लियर हुआ? दिस इज आवर थ्योरी कि जो हम थ्योरी बनाते हैं वो थ्योरी कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। इज दिस क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? यस यस सर। क्लियर हुआ? सो दिस इज एन रियल टाइम स्टैटिस्टिक जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक सर्वे, जैसे मैंने एक सर्वे परफॉर्म किया, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे ही सर्वे परफॉर्म कर दिया था पढ़ाने से, अपना मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ओपनली फ्रीलांस फॉर्मेट पे पढ़ाने से पहले। तो दिस इज अ पॉइंट कि इस सर्वे से मेरे को एक आइडिया लग गया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मेजर इशू इन द मार्केट। क्यों मार्केट में डेटा एनालिसिस पर्सन नहीं मिल रहे हैं, जबकि इतने कोर्सेज चल रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कि डेटा एनालिस्ट पे बंदा क्यों नहीं है, क्यों हायरिंग नहीं हो रही। सो दिस इज अ मेजर इशू कि पढ़ सब कुछ रहे लेकिन एक चीज नहीं पढ़ रहे, जो उसकी बैकबोन है, जो डेटा एनालिसिस, वो कोई नहीं पढ़ रहा, ओके। सो दिस इज अ पॉइंट कि मेरे को
इस सर्वे से क्या पता चल गया कि मार्केट का मेजर इशू क्या है. ओके, एंड द पर्सन कौन से बैचेस में आना ज्यादा पसंद करते हैं, किस में काम करना ज्यादा पसंद कर रहा है. ओके, इसमें एक एनालिसिस और मिस है. क्या? अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक जो पार्ट था वो मेरे से मिस हो गया था, जो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ था कि वो भी ऐड ऑन होना चाहिए, कि वो कॉर्पोरेट के बंदे हैं या रेगुलर पर्सन हैं और उनका कॉलेज गोइंग पर्सन है, वो कौन से पर्सन जो है वो मेरे पास रेगुलर में आ रहे हैं, कौन से पर्सन है जो मेरे पास वीकेंड्स में आ रहे हैं. ये मेरे को और निकालना था जो मेरे से मिस हुआ है. एंड क्लास मोड सबसे ज्यादा कौन सा वाला प्रेफर कर रहे हो, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा. ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा. सो दिस इज अ पॉइंट. ये रेशियो मेरे क्लास का मेरे लिए सबसे अच्छा बेटर रेशियो था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऑफलाइन है तो भी उनको वही मिलना है, ऑनलाइन है तो भी हमको वही मिलना है, कोई चेंजेस नहीं है क्लास मोड में. ठीक है, तो ये चीजें होती हैं. यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट. आप गूगल फॉर्म्स यूज कर सकते हो, बहुत आसान होता है बनाना. यू कैन क्लिक ऑन दिस. एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूँ. इफ यू वांट टू परफॉर्म सम सर्वे, आप सर्वे कर सकते हो, अपने घर में ही सर्वे कर लेना. ठीक है, टीना तो बहुत अच्छे से कर सकती है. टीना हाउस वाइफ हो ना आप? यस सर. एक क्वेश्चन होता है घर के अंदर सबसे अच्छा, कौन सा क्वेश्चन होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, आज खाने में क्या बनाना है. यस सर. ठीक है, एंड यू कैन, तो आप सभी लोग है ना इस चीज को डिसाइड कर सकते हो आज खाने में क्या बनाना है. दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू कैन सर्वे फॉर द 1 वीक एंड यू डिसाइड कि हमारे पास रोज है ना सब्जी कौन सी आती है एंड वी डिसाइड कि कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा बनती है. एंड आप पूरे महीने में निकाल सकते हो कि आपका एनालिटिकल पॉइंट क्या है, सामने वाले को क्या पसंद है. अगर कुछ नहीं है खाने के लिए तो क्या खाएगा. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि मतलब आपको सर्वे फॉर्म बनाना है तो गाइज आप गूगल फॉर्म का यूज करो, और इसका जितना भी डेटा होता है, जो भी डेटा आप बनाओगे वो सारा का सारा आपका किस पे आ जाता है, गूगल स्प्रेडशीट पे आ जाता है. मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ कि कैसे आता है. जैसे मैंने यहाँ पे कोई गूगल फॉर्म बनाया, तो गूगल फॉर्म बनाना भी सीख लो. आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म पे जाना है एंड यू कैन ओपन दिस एंड दिस इज योर टाइटल. आप यहाँ पे कोई भी सर्वे बना सकते हो. लाइक मैंने डाला फूड. ठीक है, फूड का डाला एंड यहाँ पे आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चूज योर क्वेश्चन. वेजिटेबल, विच वेजिटेबल. ठीक है, और दिस इज एन ऑप्शन यू कैन चूज. आपको एक शॉर्ट आंसर चाहिए या आपको कोई पैराग्राफ चाहिए, मतलब यो कंप्लीट डिटेल चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे को कोई डेटा भरवाना है किसी से, मेरे को आपका नेम चाहिए, सो आई चूज दिस वन एंड देखो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट कर लेता है. बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा डेटा देना चाहते हो, बड़ा पैराग्राफ या शॉर्ट आंसर. ओके, अब मेरे को ये पर्टिकुलर कंपलसरी करना है. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस. एक टूल और सिखा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पार्ट और सिखा रहा हूँ. आप इसको अपने स्किल सेट में ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको गूगल फॉर्म बनाने आते हैं. ओके, तो अब मेरे को आगे प्रोसीड करना है. आई जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन. ठीक है, ये होता है इम्पोर्ट क्वेश्चन. कहीं से आपको क्वेश्चन उठाने हैं सारे के सारे तो आप इधर से उठा सकते हो. ठीक है, एंड दिस वन इज टाइटल वगैरह आपको ऐड ऑन करना है तो आप बीच में फॉर्म ब्रेक करके टाइटल ऐड कर सकते हो. आपको इमेज ऐड करनी है या वीडियो ऐड करना है या आपको कोई सिलेक्शन सेक्शन ऐड करना है, मतलब एक फॉर्म ये हो गया, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. यू कैन चूज दिस. तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो. जैसे सपोज हमने यहाँ पे दे दिया डेट. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया डेट एंड आई चूज दिस वन. तो देखो ऑटोमेटिकली, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, अगर नहीं करता है यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली. अगर मैंने यहाँ पे दे दिया ऑनलाइन ऑफलाइन मोड. ठीक है, तो दिस इज डिपेंड्स ऑन यू एंड यू कैन चूज वन थिंग. अब आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे बन जाते हैं, एक चेक बॉक्स और दूसरा आपके पास क्या बन जाता है, मल्टीपल चॉइस, और तीसरा आपके पास क्या बन जाता है, ड्रॉप डाउन. ठीक है, तीनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो. बट अगर मैंने जैसे पूछा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, तो आप इसमें क्या ले सकते हो, तो मैं मल्टीपल चॉइस बॉक्स लूंगा. क्यों लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑनलाइन, नीचे मुझे ऑप्शन ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑफलाइन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, बोथ. ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन. आप कुछ भी ले सकते हो. अगर आप ड्रॉप डाउन लेते हो, जस्ट कन्वर्ट इन ड्रॉप डाउन, तो ये ड्रॉप डाउन फॉर्मेट्स में आएंगे तीनों.
आप एक सिलेक्शन ले सकते हो, चेक बॉक्स नहीं लूंगा, क्यों? ठीक है, चेक बॉक्स में क्या होगा, हर एक चीज सिलेक्ट हो जाती है। आपको क्या सिलेक्ट करवाना है, कोई एक सिंगल चीज सिलेक्ट करवानी है, तो ड्रॉप डाउन एंड मल्टीपल चॉइस इज गुड। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पर्सन को हमें बहुत सारी चॉइसेस देनी है कि वो कुछ भी चूज कर ले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्स यूज कर सकते हो। ओके, रिक्वायर्ड इज कंपलसरी, तो हमने इसको कंपलसरी कर दिया, प्लस कर दिया। और क्या ऑप्शन बनता है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस ग्रेड, चेक बॉक्स ग्रेड, डेट एंड टाइम आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इफ यू वांट टू प्लेस द रेटिंग, ये भी आया, पहले नहीं था ये रेटिंग। सपोज फीडबैक, हमने फीडबैक मांग लिया, so what's your feedback rating, so you can choose this one, 5 star rating देनी है, 2 star rating देनी है, this is a portion. Okay, and if you want to upload your resume, मैंने यहाँ पे लिखा upload, ठीक है, अपलोड का ऑप्शन दे दिया, और मेरे को फाइल अपडेट करानी है, कहाँ गया इसमें फाइल अपडेट करने का, ये रहा फाइल अपलोड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे करा, लेट्स रिस्पॉन्डेड, इस पे गया, एंड आपका मैक्सिमम फाइल कितनी कितनी बार वो अपलोड कर सकते हैं, 5 बार, 10 बार, कितना, एक ही फाइल अपलोड चाहिए। अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप फाइल, कोई आपको स्पेसिफिक टाइप फाइल चाहिए, मेरे को पीडीएफ में ही चाहिए डेटा। कई बार कई कंपनीज होती हैं जो पीडीएफ में बना के रखती हैं, एंड यू कैन चूज कितना जीबी का डेटा आप इसमें अपलोड कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि सारी की सारी फाइल कहाँ जाएगी, ड्राइव पे जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट कि आप गूगल फॉर्म कैसे बना सकते हो। अब जैसे रिस्पॉन्सेज जो भी आएंगे वो रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आएंगे। इफ यू वांट टू कलेक्ट द सेटिंग्स, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। आपको क्विज बनाना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो क्या होता है ना, जैसे होता है ना टेस्ट मेरे को आपको देना है, तो मैंने आपको टेस्ट बना दिया और है ना आपको दे दिया कि कितना स्कोर आएगा। तो वेरीफाइड होना चाहिए एक तो जीमेल, व्हेन रिक्वेस्टेड ऑलवेज सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी। अगर जब हमने उसको बोला, पहले ये भी ऑप्शन नहीं था, अभी भी ये भी ऐड ऑन कर दिया कि भाई जब आपको जरूरत हो, जैसे शशांक से मैंने फॉर्म फिलअप करवाया, तो शशांक क्या करेगा, अगर उसको फॉर्म चाहिए होगा जो मैंने फिलअप किया हुआ है उसको चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट ऑन करेगा कि मेरे को चाहिए। अलाउ एडिटिंग, मैं अलाउ करना चाहता हूँ तो आई कैन अलाउ दिस, फॉर्म को वापस अलाउ करा सकते हैं। और लिमिट रिस्पॉन्स इज 1, एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, दोबारा सबमिट ना कर सके। सर्वे के ऊपर डिपेंड होता है, आप चाहते हो मल्टीपल सर्वे आते रहे तो आप इसको ओपन छोड़ दो, एक ही बंदा 50 सर्वे डाल देगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही बार सर्वे आए एक मेल आईडी से, तो वो एक बार आ गया ना, तो दोबारा सर्वे फिलअप करने का ऑप्शन नहीं देगा उस मेल आईडी पे। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे आप उसको स्कोर बार, वो सॉरी प्रोग्रेस बार दे सकते हो, शफल क्वेश्चन सफल करा सकते हो हर बार। तो जैसे हम लोग कंपनीज में टेस्ट बनाते हैं ट्रेनिंग के लिए, टूल की ट्रेनिंग के लिए, सो वी यूज सफल क्वेश्चन बार। तो ऐसा होता है ना, शशांक के पास क्वेश्चन आया, शशांक ने कर दिया ए बी, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, और उठा के टीना को फॉरवर्ड कर दिया कि ये आंसर्स थे। बट मैंने क्या करा, सफल कर दिया क्वेश्चन, तो आंसर क्या होंगे, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर नहीं दे सकते। तो ये हम लोग यूज करते हैं कंपनीज के अंदर कि इससे क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे आप रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से बना सकते हो, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो डिटेल आपके पास यहाँ पर आएगी। अब जैसे मैंने ये फॉर्म बना लिया, मुझे इसको आगे जाके चेक करना है, तो आई कैन यूज व्हाट, व्यू प्रीव्यू, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, ओहो, ये हमारा प्रीव्यू आ गया। तो जब मैं आपको फॉर्म शेयर करूंगा ना, इट्स लुक लाइक दिस। तो मेरे को रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ये रिकॉर्ड दिया मैंने, यहाँ पे डाला विशाल, डेट डाली आज की, तो मेरे पास मैं डेट सेलेक्ट करूँ, मैंने इसको डेट डाल दी 4/2 की। और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो भी देना है, यू कैन गिव दिस वन, मैंने बोथ दे दिया। एंड रेटिंग दे दी मैंने 3। और मेरे को फाइल जो भी अपलोड करनी है, आई कैन अपलोड दिस फाइल एंड सेंड मी अ कॉपी। अच्छा, ये देना कंपलसरी है, फाइल ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने फाइल ली, इंसर्ट कर दी, एक फाइल मैंने अपलोड कर दी, ये मेरे पास आ गया। अब रिस्पॉन्स को ऑन करना पड़ेगा। क्या रह गया इसमें, ऊपर को छोड़ दिया क्या मैंने? अच्छा, मैंने रिस्पॉन्स पे सेटिंग लगा रखी है, उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद यू कैन यूज दिस वन। अभी मैं एक आपको रिस्पॉन्स कलेक्ट करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
ये मेरा पब्लिश्ड हो चुका है। एक रिस्पॉन्स आप खुद भर के देख लो, कुछ भी, मैंने आपको लिंक भेजी है, तो आपको यहाँ पे इससे एक आइडिया लग जाएगा। मतलब ये भी एक एनालिटिकल टूल की तरह काम कर जाता है। कोई भी एक पर्सन रिस्पॉन्स भर देना। जैसे ही भर दो मेरे को बता देना। आज की डेट डालना। क्या हो गया, भरा कि नहीं भरा? देखो मैंने भर लिया। स्क्रीन विजिबल है? देखो रिस्पॉन्स आ गया। ये रिस्पॉन्स मैंने भर दिया एम के नाम से। जी हाँ ना तो बोलो। सर कर दिया। सब कर दिया। कर दिए। चलो ठीक है, ये आ गया आपके पास रिस्पॉन्सेज। 4 रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए, ठीक है, अलग अलग, और सबके अलग अलग फॉर्मेट आ गए। सबने 5 स्टार रेटिंग, कोई 1 2 तो भर देता। ठीक है, ये पूरा मैं भर दिया। 4 करिए। 4 भरिए, ठीक है। अभी देखो, अब मेरे को क्या करना है, ये डेटा कलेक्ट करना है एक्सेल शीट में। तो मैं क्या करूंगा, लिंक टू शीट कर दूंगा, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आएगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग शीट, कोई है नहीं हमारे पास, नई शीट बनानी है, हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, एंड वी जस्ट वेट फॉर दिस। और हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये आगे डेटा हमारे पास पूरा कंप्लीट, किसने कितना कितना भरा हुआ है। अब जैसे हरनीत ने फाइल अटैच करके भेजी हुई है, तो ये फाइल हमें किस पे मिलेगी, ड्राइव पे। हम यहीं से क्लिक करके उस ड्राइव पे भी लेके जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, क्लियर हुआ? तो ऐसे आप इसके, आप क्या कर सकते हो, सैंपल, मतलब जो सर्वे इसका डेटा आपको कलेक्ट करना है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, इफ यू आर प्लानिंग फॉर बिजनेस एंड समथिंग एल्स, तो आप इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। और डाउनलोड करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन द फाइल एंड डाउनलोड इट अकॉर्डिंगली। आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट में लेके इस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो ये फॉर्म्स वगैरह आपको बनाने हैं एंड यू कैन यूज इट। और हरनीत, आप तो मास्टर्स के लिए जा रहे हो ना? यस सर। तो ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन द रियल टाइम डेटा, और आपको ऐसा टास्क दिया जाएगा वहां पर। हाँ। ओके, सो अगर आप डेली बेसिस पे कलेक्ट भी करोगे ना, तो आपका टास्क ऑलरेडी कंप्लीट होता हुआ चलेगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज क्लियर हुई? कोई डाउट? सो रियल टाइम सर्वे करना है तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल फॉर्म बनाना है, एंड यू कैन चूज इट, आप रियल टाइम सर्वे किस चीज पे करना चाहते हो। एंड दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जाएगा, अगर आप रियल टाइम पे देखोगे रिज्यूमे पर्पस पे, ये आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जाएगा जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट करेगा, कि आप क्लियर कट बता सकते हो कि वी आर वर्किंग ऑन दिस, और ये प्रोजेक्ट मैंने इसलिए काम किया था, और ये मेरा रियल टाइम प्रोजेक्ट है। ओके, क्लियर? तो यस। जो मैं रियल टाइम पे जाने के लिए बोल रहा हूँ, वो रीजन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अभी कोई डाउट है किसी को इतने पार्ट में? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों को ये सारी चीजें कवर अप करनी है। फाइल मैंने आपको ऑलरेडी आपके मेल पे शेयर कर दिया, जो स्लाइड्स रहेंगे वो मेल पे आएंगे, ठीक है? तो प्लीज आप वहां से एक्सेस कर लेना। मैं आपको उस पे नहीं दे रहा हूँ, किस पे, आपका जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, उस पे शेयर नहीं कर रहा हूँ इसको। ओके,
हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे हाँ सारे project टूल्स को जाएगा यूज ना। करके। ओके। यस, वो जो प्रोजेक्ट जाएगा वो पूरे टूल्स के साथ में जाएगा। जो मेजर प्रोजेक्ट होगा गाइस वो उसमें हमें सब कुछ यूज करना पड़ सकता है। इट्स क्योंकि सर डिपेंड। फिर हम उसको रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं ना वो प्रोजेक्ट्स हाँ, को। और इसमें प्रोजेक्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। प्रोजेक्ट इज नॉट लाइक दिस कि हम सारे टूल्स को मिला के कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इज व्हाट कि मैं आपको पहले सेल्स डोमेन का पूरा कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि सेल्स में क्या होता है, क्या क्या चीजें हमारा इम्पोर्टेंट है, क्या कैलकुलेशन होती है, उन कैलकुलेशंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड देन वी कलेक्ट सम सेल्स डेटा और उसके बेसिस पे हम पूरा सेल्स एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आई सपोर्ट यू फॉर द 3 मेजर प्रोजेक्ट्स। मतलब मैं आपको उसमें रियल टाइम डेटा दे सकता हूँ बिकॉज आई हैव वन ऑफ माय क्लाइंट, तो मैं उसका डेटा दे सकता हूँ बिकॉज वो लोकल क्लाइंट है मेरा। तो उनका स्टोर है, उस स्टोर का डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको उसमें एक तो सेल्स एनालिसिस मिल जाएगा, मार्केटिंग एनालिसिस मिल जाएगा, एंड द सेकंड थर्ड वन इज कस्टमर सेगमेंटेशन। ये 3 डोमेन आपको उसमें कवर अप हो जाएंगे। हेल्थ केयर के लिए आई एम जस्ट कलेक्टिंग सम डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा बात चल रहा है लोकल, तो उनसे मैं डेटा कलेक्ट करके देन आई सजेस्ट यू कि हेल्थ केयर पे सेक्टर पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके, सो उनके क्लाइंटल्स, उनके आइडेंटिफिकेशन एंड डेली बेसिस जो रिपोर्ट्स होंगी वो हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो वो हेल्थ केयर सेक्टर हमारा पास आ जाएगा। एंड जो स्टोर वाला जो डेटा मैं आपको दूंगा, मतलब मार्ट का जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दिस इज एन रियल टाइम डेटा, और उस डेटा के बेसिस पे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दी फाइनेंशियल्स। ओके, अगर मिल गया तो फाइनेंशियल वाला डेटा। तो वैसे स्टोर वाले फाइनेंशियल डेटा नहीं देते हैं, वरना हम बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे उसके उसमें से, बट वो हमें कस्टमर का डेटा जरूर दे देंगे। ठीक है, क्लियर? वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रहेंगे एंड यू कैन प्रोसीड दिस प्रोजेक्ट बाय यूजिंग पावर बीआई, एक्सेल और पाइथन। सीक्वल से तो सीक्वल पे डाल के आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। बस सोचने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको बोला है कि आप क्या निकाल रहे हो, वो स्टोरी लाइन आपको बनानी पड़ेगी। हाँ जी, आप बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का, तो हम आगे देखेंगे उसको। यस, कोई डाउट नहीं है? अभी नहीं है, चलो। आई एम एक्सपेक्टेड कि कुछ सर्वे के लिए आप कुछ नया लेके आओगे, अपने एंड पे भी कुछ क्वेश्चंस लेके आओगे कि यस हम इस पे काम करेंगे और ये डेटा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ रियल टाइम पे जाने की सोचो, ठीक है। चलो, कल का टाइमिंग भी यही रख लेंगे 11 बजे। कोई इशू? नो सर। ठीक है, चलो कल सुबह 11 बजे फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे के लिए। ओके, और ओके क्वेश्चन जो मैंने दिया प्लीज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और यस क्वेश्चन और भेज रहा हूँ। सर हाँ, तो वीडियोस मतलब जो भी मैंने आपको कहा ना कुछ वीडियोस उसके पे वो मैं मेंशन कर दूं। हाँ उसमें नंबर डाल दो ना, क्योंकि मैंने उनको बोला था तो वो बोल रहे थे कि डाले हैं, बट आप है ना नंबर डाल देना जो वीडियोस आपको नहीं मिले, तो विनीत जो है ना वो आपको सजेस्ट कर देंगे पूरे तरीके से। क्योंकि 9th सीरीज तक तो देखो ऑनलाइन जो उन्होंने पूरा यूट्यूब का भेजा था वो तो है, पर उसके बाद जो 10 11 12 आई थिंक 3 या 4 2 या 3 होगी शायद से वो स्किप है, क्योंकि डायरेक्ट फिर 14 सेशन से स्टार्ट